अक्षय लोकजन पत्रिका दशाब्दी कार्यक्रम। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर 19 जनवरी मेवाड़ की सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक चेतना को समर्पित अक्षय लोकजन पत्रिका के गौरवशाली 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित दशाब्दी सम्मान समारोह सोमवार को जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, प्रतापनगर स्थित आई.टी. हॉल में गरिमामय वातावरण में संपन्न कार्यक्रम का शुभारंभ मेवाड़ के आराध्य देव भगवान एकलिंगनाथ के स्मरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ समारोह का आयोजन महाराणा उदय सिंह की प्रेरणाओं को आत्मसात करते हुए किया गया। मुख्य अतिथि उमराव सिंह ओस्तवाल, चेयरमैन U.S. ओस्तवाल एजुकेशन सोसाइटी, अपने उद्बोधन में कहा, अक्षय लोकजन पत्रिका ने विगत 10 वर्षों में लोक संस्कृति, साहित्य एवं सामाजिक सरोकारों को सशक्त मंच प्रदान किया है और यह पत्रिका जनमानस की आवाज बनकर उभरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता ईश्वरचंद बैद, अध्यक्ष जैन आदर्श सेवा संस्था, नोखा, बीकानेर ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा, किसी पत्रिका का निरंतर 10 वर्षों तक प्रकाशित होना अपने आप में अनुकरणीय उपलब्धि है, जो संपादकीय प्रतिबद्धता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रमाण है। समारोह में विशेष उपस्थिति के रूप में भंवरलाल गुर्जर, कुलाधिपति व कुल प्रमुख जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के जनक मनीषी जनार्दन राय नागर को नमन करते हुए कहा, शिक्षा को समर्पित उनकी सोच आज असंख्य लोगों का पथ प्रदर्शन कर रही है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर धनपाल सिंह जिंदानी, अध्यक्ष विद्यापीठ रतलाम, ने अक्षय लोकजन को वैचारिक चेतना का सशक्त माध्यम बताया। डॉक्टर दीदार सिंह नागी, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट एवं हेल्थ हीलर, मुंबई, ने स्वस्थ समाज निर्माण में सकारात्मक पत्रकारिता पत्रिका के दशाब्दी समारोह के इस अवसर पर आज हमारे बीच में अलग अलग क्षेत्र के विशिष्ट जन पधारे थे, उनका सम्मान भी किया गया। ये वो पत्रिका है जो मेवाड़ की धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, इतिहास और पर्यावरण के लिए हमें जन जागरूकता के रूप में हमें प्रेरित करने वाली है। इसके संपादक जय कृष्ण जी चौबे, जो एक साधारण व्यक्ति जिन्होंने आज के मीडिया के कॉरपोरेट सेक्टर के बीच में धनाढ़ी लोगों के पास पत्रिका समूह सभी प्रकाशित करने वाले लोगों के बीच में एक साधारण व्यक्ति जो बिना आर्थिक लाभ के केवल जनता में सही संदेश देने के लिए ये पत्रिका का प्रकाशन लगातार 10 वर्षों से कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनको इस पत्रिका के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और हमारे बीच में जो विशिष्ट जन आए हैं अपने अपने क्षेत्र में, उन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया, जिनके लिए यहाँ पर सम्मान किए गए। जो मुंबई से, बीकानेर से, अलग अलग क्षेत्र से काम करने वाली हस्तियाँ आई, जिनको हमें देखने का, सुनने का और सम्मानित होते हुए देख के गौरवान्वित होने का अवसर मिला। पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारी उदयपुर की, मेवाड़ की पत्रिका अक्षय जन जो 15 दिन में प्रकाशित होती है, महीने में 2 बार, तो उस पत्रिका को हम पूरा प्यार देवे, समर्थन देवे और सहयोग देवे। धन्यवाद। जय हिंद। और जिसमें मेवाड़ की जो विशेष रूप से जानकारियाँ जो हैं पर्व, उत्सव और इतिहास के बारे में, उसको निरंतर प्रकाशित किया जाता है। साथ ही इसमें राशिफल के रूप में भी और जो प्रेरक कथाएं के रूप में भी इसको प्रकाशित किया जाता है। वर्तमान में इसके प्रधान संपादक के रूप में मिश्री लाल जी मांडो साहब हैं और संपादक के रूप में मनोहर जी मुंदड़ा इसको देख रहे हैं और प्रकाशक के रूप में श्री जय कृष्ण जी चौबे इसको निरंतर प्रकाशित कर रहे हैं। ये पत्रिका, इसमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी विशेष रूप से दी गई जाती है और अनछुए पक्ष को भी उजागर किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। And Jai Hind for inviting me to this place. ये राजस्थान यूनिवर्सिटी and 10th year of celebration of Akshaya Lokjan Patrika. It was pleasure for invited by Professor Mandaut sir, and I met all of you. It was great experience to share my whatever I have achieved from defense and as a sports person at international, national level. It was very
pleasure to meet the more experienced person, and they distributed, they shared their knowledge, which is highly commendable. And आप लोग मीडिया का जो रोल रहा for supporting all the guests, all the students to get a new experience, new exposure and do something great in life. लाइफ छोटा है बट उसमें भी बहुत चीज़ हमको करना है देश को आगे बढ़ाने के लिए. इंडिया 2047 हम सबको सब कुछ छोड़ के हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क सो दैट विकसित भारत विकसित राजस्थान बनेगा. एंड आई एम श्योर आप सबका सपोर्ट फॉर ए कंस्ट्रक्टिव पर्पस टू टेक दिस कंट्री and make the most powerful country in the world, in the globe. And the time is coming and we are responsible for that. All of us join hands, come together, work hard, and in the name of Bharat Mata, let's give a kick and get the country on the top, on the table of the world. Thank you. Jai Hind. जनवरी 2016 में प्रारंभ हुई थी, वह 10 वर्ष अपने पूर्ण करके 11वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और उसका अभी हमने प्रथम अंक निकाला है. और उस प्रथम अंक में अब हम ये चाहेंगे कि इस अंक के साथ साथ ये वर्ष भी इससे भी अधिक उज्जवल हो, अधिक निखार आवे और पत्रिकाएं इससे भी सुंदर निकलें और अधिक से अधिक व्यक्ति सदस्य बने. सर, आज लोकजन पत्रिका का दशाब्द वार्षिक आयोजन हुआ है, सर बताएं इसको. हाँ, मैं प्रोफेसर विमल शर्मा, अध्यक्ष लोकजन सेवा संस्थान. बड़े हर्ष का विषय है कि 10 साल पहले जो हमने एक मेवाड़ के इतिहास पर शोध, सांस्कृतिक धरोहर पर शोध, पर्यटन पर शोध और मेवाड़ की जो भी विरासत है उन सब पे शोध कार्यों को पब्लिश करने के लिए एक मैगज़ीन की परिकल्पना की थी. उसकी प्रथम मीटिंग भी मेरे चैम्बर में ही हुई थी. आज हम उसके 10 साल पूरे कर चुके हैं. और शुरू में तो कोरोना काल के पहले तक तो हम इसको मासिक पत्रिका के रूप में निकालते आए थे. पर जैसा कि आप जानते हैं कोरोना काल में बहुत बड़ी विभीषिका में सब काम बहुत ठप हो गए थे, तो आलेख भी नहीं आए और पूंजी भी कम रही. तो उसके बाद से ये त्रैमासिक चल रही है. पर कोरोना काल के पहले तक तो ये मासिक पत्रिका रही. इसमें हमने कोशिश ये की कि मेवाड़ के सारे अनछुए पहलू जो कहीं किसी ने लिखे नहीं हो किसी किताब में, या किताब में लिखे हैं तो छोटे रूप में लिखे हैं, उसको वृहद रूप में बढ़ाकर दुनिया को बताया जाए कि मेवाड़ का इतिहास कितना समृद्ध रहा है, मेवाड़ की संस्कृति कितनी समृद्ध रही है और मेवाड़ के लोकाचार, लोकोक्तियाँ और कुछ जो कहे अनसंग हीरोज़ जैसे जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि मेवाड़ में इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ हुई है, उन सबको हमने विश्व पटल पर लाने के लिए इस अक्षय लोकजन मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया. उसमें हमारे जुझारू प्रकाशक जयकिशन जी चौबे दिन रात लगे रहे और इसमें अभी तक 3 प्रधान संपादक हो चुके हैं. और आज 10 वर्ष पूर्ण होने पर अभी तक कम से कम 75 अंक निकल चुके हैं. मैं तो सभी से ये सुनने वालों से ये अपील करूँगा कि अगर आपके पास मेवाड़ की कोई भी धरोहर आपके पूर्वजों के पास पड़ी हो तो उसे जाया ना होने दे, उसे हमको दे. हम उस पर रिसर्च करके उसको प्रमाणिकता होने पर ही उसको छापेंगे. क्योंकि कितनी बार क्या होता है, कुछ चीज़ सुनी सुनाई होती है पर उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है. अब जैसे मसलन मैं आपको बताऊं कि टीबी हॉस्पिटल के उद्गम के बारे में अभी बहुत सी चीज़ें हमको पता है, पर अभी हम क्योंकि उसके डिस्कस पर नहीं पहुँचे हैं कि टीबी हॉस्पिटल को बनाने में किन किन विभूतियों का रोल रहा है, तो जब तक हमको उसका सारा खाका नहीं मिलेगा हम उसको नहीं प्रकाशित करेंगे.